मानिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ डायग्राम। ठीक है, आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स करवाया है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डायग्राम्स क्या होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम्स एंड द ग्राफ। मैंने जिससे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो ग्राफ्स होते हैं दे आर टेकिंग द कॉन्टिन्यूस डेटा, लेकिन जो स्पेक्ट्रल सीरीज ले रहे होते हैं कॉन्टिन्यूस जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। जो डायग्राम्स होते हैं वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं 2 and 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं। तो डायग्राम्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एंड हाउ वी कैन मेक द डायग्राम। जिस तरह हमने ग्राफ के लिए तमाम चीजें डिस्कस करेंगे, यही तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने डायग्राम्स के लिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मोर क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बेस्ट सूटेड टू स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए। ठीक है, ये मैं आपको लिख देती हूँ, ये किसके लिए बेस्ट सूटेड फॉर द स्पेक्ट्रल सीरीज एंड डेटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। स्पेक्ट्रल सीरीज लिखिए। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है एंड वहां कॉन्टिन्यूस डेटा आ रहा था, यहाँ हमारे पास डेटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो हम अपने डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके जब देते हैं तो ये हमारे पास डायग्राम जो है वो बेस्ट सूटेड फॉर द डेटा स्पेल्ट इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज और टाइम सीरीज के लिए। फिर हमारे पास क्या है कि जो डायग्राम्स है ना वो अब इसके एडवांटेज कहते हैं। एक तो डायग्राम क्या है, कंपैरिजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो 2 या 2 से ज्यादा अगर कंपेयर कर रहे हैं, जिससे आप पढ़ोगे एक तो आपके पास आ जाएगा सिंपल बार चार्ट, एक आपके पास आ जाता है मल्टीपल बार चार्ट या कंपोनेंट बार चार्ट। उसमें 2 या 2 से ज्यादा आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स मौजूद होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो वहां पे आप कंपैरिजन जो है ना वो इजीली कर सकते हो डिफरेंट थिंग्स का, कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं डायग्राम्स में कि कंपैरिजन हमारे लिए आ जाता है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो एडवांटेज है इसमें ये है कि अगर ब्यूटीफुली एंड नीटली क्लियर है ना तो वो मोर अट्रैक्टिव होता है देन सिंपल फिगर से, मोर अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू सिंपल फिगर। अगर आपके पास सिंपल, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि सम पीपल हैव नोटिस्ड इन फिगर्स तो दे मस्ट प्रेफर द डायग्राम्स। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फिगर्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो ऐसी चीज देखना चाहते हैं अपने डेटा के लिए कि जो ड्रॉ की हुई मिले, तो वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं। एंड इसमें आप लिख सकते हो सेम कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन माइंड। अब ये आपको खुद भी पता है कि अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हमारे पास आ रही है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो वो हमारे पास ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अवर माइंड होगा एज वी आर टेकिंग द फिगर्स। ठीक है, कि अगर हम फिगर्स ले रहे हैं और उसकी निस्बत हम ले रहे हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम्स की तुलना में, तो जो डायग्राम्स है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड होगा। तो ये हमारे पास इसका एडवांटेज आ जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये वाइडली यूज डेटा इंटेलिजिबल एट ए ग्लांस। ठीक है, वाइडली यूज मैं लिख देती हूँ ना कि इसका क्या मतलब है कि एक ही नजर में अगर आपने अपने डेटा को समझना है तो वो हमारे पास क्या है, डायग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन है। जब आप एक ही नजर में अपने डेटा को अच्छे तरीके से समझ जाओ कि हमारे पास अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं, सिचुएशन किस तरीके की जो है हमारे पास आ रही है। फिर कंपैरिजन में इजियर है, इसमें कंपैरिजन इजी हो जाता है। कंपैरिजन तो होता ही है लेकिन मोर इजियर हो जाता है इन द शेप ऑफ द डायग्राम, बिकॉज कलर की होते हैं, साथ साथ आपको गिवन होते हैं डायग्राम, तो वो ज्यादा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके सम डिसएडवांटेज भी, डिसएडवांटेज हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं। अब डिसएडवांटेज में आपके साथ इसके डिस्कस कर लेती हूँ डायग्राम से, कि हमारे पास लेस एक्यूरेट होते हैं। ये हमारे पास ईच एंड एवरी थिंग को जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा होता। ठीक है, फिर कॉस्ट मनी आ जाता है, मनी कॉस्टली इससे स्पेंड हो रही होती है, टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो डायग्राम है इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। एंड इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड है। हाँ, ये मैं कहती हूँ कि जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास हो सकता है कि इंफॉर्मेशन लिमिटेड। जिस तरह
फिगर्स में लेते हो ना, तो फिगर्स में तो आप क्या कर रहे होते ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग इन द विजुअल फॉर्म, और विजुअल फॉर्म में हम ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसको देखने से आपको समझ आ रही है कि हमारे पास अप्स एंड डाउन आ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द डायग्राम, एंड अपर जो हमने लिखे हैं वो एडवांटेज ऑफ द डायग्राम्स है। अब डायग्राम्स बनाना पड़ जाते हैं तो हमने किस किस चीज को फॉलो करना है वो आपने देखना है, फिर इंशाल्लाह इनकी जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा सबसे पहले अगर आपने कोई भी डायग्राम बनाना है ना, तो आपने अप्रोप्रिएट स्केल लेना है। अप्रोप्रिएट स्केल लेने हैं, जिसमें आपने अप्रोप्रिएट स्केल जो है वो सिलेक्ट करने हैं अपने डेटा के लिए, जिसमें आप क्या कहोगे कि एन अप्रोप्रिएट स्केल कंसिस्ट विद द साइज ऑफ द पेपर अवेलेबल एंड द साइज ऑफ द डेटा टू बी रिप्रेजेंटेड शुड बी चूजन एंड इंडिकेट आइदर एट द साइड और द बॉटम ऑफ द डायग्राम। द स्केल मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, जिस तरह हमने स्टार्ट किया था ना ग्राफ के लिए कि जो हमारा स्केल स्टार्ट होता है स्टार्ट विद द जीरो हो रहा था, तो यहाँ भी आपका जो स्केल स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट स्केल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। फिर नेक्स्ट हमें क्या स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो हो रहा था ना, अब जो हमने स्केल अब जो नेक्स्ट आपने लेना है ना इसको बनाने के लिए, वो आपके पास होगा कि टाइटल मस्ट बी क्लियर एंड गिवन, कि टाइटल आपको गिवन होना चाहिए, ठीक है। फिर जो टाइटल है वो आपके पास ब्रीफ होना चाहिए एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जिसको आप देखकर समझ जाओ कि जो हमारे पास डेटा गिवन है वो किस टाइप का गिवन है। इसी तरह आपके पास क्या है कि अगर डायग्राम में बहुत ज्यादा लाइन है तो आप उसे शेडेड कर सकते हो, कलरफुल लाइन कर सकते हो, उसका फायदा क्या होगा कि आपको इजीली समझ में आएगा। फिर लेटरिंग शुड बी गिवन, लेटरिंग जो आपने करनी है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का बताया कि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हॉरिजॉन्टल हमारे पास कैसे होता है, ये होता है, और वर्टिकल जो आप लेते हो वो हमारे पास किस तरह होता है, ये शेप में होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि हम करते हैं डायग्राम्स और कर्व्स के लिए, लेकिन ये आपने बनाना है कि जब आप डायग्राम्स को बना रहे हो तो वी मस्ट बी फॉलो द मेन स्टेप्स एंड दिस इज गिवन कि हमारे पास अप्रोप्रिएट स्केल होना चाहिए, स्केल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो होना चाहिए, टाइटल शुड बी गिवन एंड ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस हैं तो वो शेडेड और कलरफुल होनी चाहिए, लेटरिंग जो आप कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जिस तरह मैंने लगाई, और वर्टिकल किया अपर की तरफ, तो ये हमारे पास गिवन होती है। तो इंशाल्लाह इनकी काइंड्स और जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी कर्व के डायग्राम्स के लिए भी और कर्व ग्राफ के लिए भी। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।